ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ज़हीर है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ, गुर्दा और मसाना की सर्जरी का डॉक्टर हूँ। मैंने MBBS अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से किया। जनरल सर्जरी में मैं जिना हॉस्पिटल में काम किया और यूरोलॉजी का एक्सपीरियंस मैंने शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर से हासिल किया। जनवरी 2021 तक मैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल में काम करता रहा हूँ। उसके बाद मैंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट की है, जो कि नियाज़ी मेडिकल सेंटर समनाबाद और इसके अलावा लतीफ़ हॉस्पिटल जॉर्ज टाउन में मैं करता हूँ। इसके अलावा वीकेंड पे हफ्ता और इतवार के दिन सेंट्रल हॉस्पिटल सरगोदा में भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम मर्दाना गुदूद के हवाले से बात करेंगे, जिसको हम हमारी ज़बान में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया यानी BPH कहते हैं। मर्दाना गुदूद का बढ़ जाना 50 साल से जब उम्र ज़्यादा होती है तो उसके बाद मर्दाना गुदूद के बढ़ने की वजह से छोटे पेशाब के मसाइल शुरू होते हैं, जिनमें छोटे पेशाब का बार बार आना, छोटे पेशाब का रुकावट के साथ आना, रात को बार बार उठना, इसके अलावा कमज़ोर धार के साथ छोटा पेशाब आना, धार का टूट जाना, मसाने का खाली ना होना और ज़ोर लगा के छोटा पेशाब करना, ये वाले मसाइल शामिल हैं। जब भी 50 साल की उम्र के बाद ये मसाइल बंदे को पेश हों तो उसको सोचना चाहिए कि जो मर्दाना गुदूद है वो उसका साइज़ ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से उसको इस तरह के मसाइल हो रहे हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जब भी हमारे पास इन मसाइल के साथ कोई भी पेशेंट आता है, सबसे पहले हम इन्फेक्शन को रूल आउट करते हैं कि उसके मसाने में, यूरिन में, छोटे पेशाब में इन्फेक्शन तो नहीं है। उसके लिए हम यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन का टेस्ट करवाते हैं और इसके अलावा हम एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं जिस पे हमें प्रोस्टेट का साइज़ पता चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोस्टेट के साइज़ के ऊपर ये सिम्टम्स डिपेंड नहीं करते। समटाइम्स 100 ग्राम्स का प्रोस्टेट होता है, लेकिन वो ये सिम्टम्स, ये मसाइल किसी भी इंसान को कॉज नहीं कर रहा होता। समटाइम्स 35 to 40 ग्राम्स का प्रोस्टेट, 35 से 40 ग्राम का प्रोस्टेट होता है, जो कि बहुत मसाइल कॉज कर रहा होता है। उसकी एक बड़ी वजह जो है, जो मर्दाना गुदूद की साख्त है वो है, उसमें दो लेटरल लोब्स, दो साइड पे जो लोब्स होते हैं वो, और एक जो मीडियन लोब दरमियान में जो मसाने के अंदर गया होता है। अगर मीडियन लोब बड़ा हो तो साइज़ छोटा भी हो तो उसमें मसाइल आ सकते हैं। अब इसका तरीका इलाज क्या है? सबसे पहले हमारे पास जब मरीज़ इन मसाइल के साथ आता है तो हम उसे मेडिसिन से उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। इनिशियली हम 2 से 3 हफ्ते के लिए दवाई देते हैं जिसमें अल्फ़ा ब्लॉकर्स शामिल होते हैं, और अगर इन्फेक्शन हो तो उसको ट्रीट करते हैं। फिर हम फॉलो अप करते हैं और पहले भी हम IPSS कैलकुलेट करते हैं। ये एक बेसिकली ग्रेडिंग सिस्टम है जिसमें हम उनकी जो अलामात हैं उनकी सिवियरिटी को पहले विज़िट पे जांच लेते हैं। उसके बाद दवाई देने के बाद फिर हम दोबारा उसी तरीक़ाकार से IPSS की मदद से, जिसमें 7 जो अलामात शामिल हैं, उसकी वजह से दोबारा उसकी मदद से हम दोबारा उसको मेजर करते हैं और फिर देखते हैं कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी बेहतर हुई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसको हम मेजर करते हैं। 2 से 3 हफ्ते अल्फ़ा ब्लॉकर देने के बाद हम दोबारा क्वालिटी ऑफ लाइफ को असेस करते हैं। हम मरीज़ से सवाल पूछते हैं कि उनकी अलामात में कितनी बेहतरी आई है। अगर वो इससे सेटिस्फाइड हों और उनको तसल्ली हो और उनकी अलामात बहुत बेहतर हों पहले से, तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं और मरीज़ से डिस्कस करते हैं कि ये ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे मरीज़ जिनके छोटे पेशाब में रुकावट जारी रहे, या उनका छोटा पेशाब मुकम्मल तौर पर रुक जाए, उनको नाली लगानी पड़े, या उनको अल्फ़ा ब्लॉकर या दवाई देने से फ़ायदा ना हो, तो उनके लिए फिर तरीका इलाज जो है वो सर्जरी करनी पड़ती है। उसके लिए कैमरे वाला ऑपरेशन, जिसको हम TURP, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट कहते हैं, वो वाला इलाज किया जाता है। और इस तरीका इलाज के लिए मरीज़ को दाखिल करके उसकी सारी असेसमेंट करके, कार्डियोलॉजी और सारी एवेलुएशन करके, उसके बाद उनका ऑपरेशन कैमरे की मदद से किया जाता है। उसमें कोई चीरा नहीं लगाया जाता। और इसमें अगर साथ में मसाने में पथरी हो तो उसको भी कैमरे की मदद से निकाल लिया जाता है और मरीज़ को 1 या 2 दिन के बाद छुट्टी दे दी जाती है। और इसमें कम से कम ब्लीडिंग होती है, क्योंकि ब्लीडिंग को दौरान ऑपरेशन ही क्योर कर लिया जाता है। और मरीज़ जो है वो उसके बाद फिर दोबारा हम मरीज़ को बुला के IPSS स्कोर कैलकुलेट करते हैं और फिर हम उसको फॉलो करते हैं इसकी बेसिस पर। अगर आपको इन मसाइल के बारे में मुझसे राय लेनी है तो आप ओला डॉक के थ्रू जो है वो ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं और नियाज़ी हॉस्पिटल और लतीफ़ हॉस्पिटल की बुकिंग भी करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।